हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूंगी। मेरा नाइट रूटीन जो रोज़ होता है, ऑलमोस्ट रोज़ ही होता है, वो यही होता है। और कभी कभार ऐसा होता है जब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन यूजुअली यही रूटीन रहता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम की चाय के बाद कुछ देर मैं और सोहम और कभी कभी कबीर भी हमें ज्वाइन कर लेता है। हम लोग बालकनी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा झूले पे बैठते हैं। बस उसके बाद अंदर आके मैं सोहम को लेकर के बैठती हूँ उसकी स्टडीज़ के लिए। उसको अभी भी मेरी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उसके साथ अच्छा ही लगता है स्टडीज़ में, क्योंकि इससे उसको भी एक तो हेल्प हो जाती है, दूसरा वो जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करता है, जो उसको स्कूल में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम वैसे तो कबीर भी होता है इस कॉन्वर्सेशन में जो मैं कर रही हूँ, जो डिनर से पहले की कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन आज वो क्योंकि थोड़ा बिज़ी था, उसके ट्यूशन के सर आ गए थे, तो वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाया। इस कॉन्वर्सेशन में मैं इन बच्चों को बिठा करके इनसे पूछती हूँ आज डिनर में क्या खाओगे। तो वो जो बोलते हैं 90% तो वही बनता है, बस उसमें मैं थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन का पुट डाल देती हूँ। आज सोहम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसको थोड़ा सा मैगी वैगी कुछ दे दूँ, लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि रोज़ रोज़ मैगी अच्छा नहीं होता है। आज मैं तुमको वेजिटेबल सैंडविच देती हूँ, तो उसको किस तरह से बनाना है ये मैं उसको समझा रही थी, मैं कैसे बना करके तुमको दूंगी। तो वो मान गया था। तो यहाँ मैं उनके लिए सोहम के लिए और कबीर के लिए भी ये जो सैंडविचेस होती हैं सिंपल वाली, बिल्कुल वेजिटेबल सैंडविचेस, जिसमें सोहम जो है वो सिर्फ आलू ही लेना पसंद करता है, तो उसके लिए सिर्फ आलू वाले बना रही थी और चीज़ वाले। और थोड़ा सा इसमें मैंने पिज़्ज़ा का जो एक टॉपिंग आता है वो डाल दिया था, और सैंडविच स्प्रेड नॉर्मल जो रहता है वो भी लगाया था। और फिर उसके बाद लाइंड अप रहते हैं मेरे थोड़े से जो अगले दिन के मॉर्निंग के जो काम होते हैं, जिनको उठ कर के जब सुबह हम करते हैं तो बच्चों के स्कूल जाने के पहले वो टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर हम उसको एक रात पहले करके रख लें तो वो टाइम काफ़ी बच जाता है हमारा मॉर्निंग का। तो उसमें एक ये भी टास्क था मेरा कि बिस्किट्स जो थे वो मुझे खाली करने थे, डब्बे में भरने थे, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल जाने के पहले दूध और बिस्किट लेकर के जाते हैं। वो टिफ़िन बॉक्स नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में लंच मिलता है और बहुत अच्छा लंच मिलता है, तो वो उनको बहुत पसंद भी है अपने स्कूल का लंच, तो वो लंच तो वहीं करते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ दूध और थोड़ा बहुत बिस्किट या कभी बादाम या काजू खा लेते हैं दूध के साथ, या केला खा लेते हैं, इस तरह से खा के चले जाते हैं। अब ये जो है, ये मेरे कुछ बनानास जो रखे थे, कुछ केले जो ओवर राइप हो रहे थे, ऑलमोस्ट ओवर राइप की स्टेज पे आ गए थे, तो इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ। मैंने इनको छील करके और एक एयरटाइट कंटेनर में काट के रख लिया है। ये भी मेरे अगले दिन काम आ जाएंगे। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा कुछ पीने की इच्छा होती है, तो मैं उनको इसका एक स्मूदी बना कर दे दूँगी। उसके लिए मैं इन्हें काट करके फ्रीज़र में अभी स्टोर कर लूँगी, और फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद कुछ नट्स भी मैं लूँगी, जो रेगुलर नट्स होते हैं हमारे, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, उनको भी सोक करके रख दूँगी ताकि वो भी हम स्मूदी में डाल सकें। और यहाँ पे ये जो दूध के पैकेट्स थे, ये भी मैंने अभी खाली करके तपेली में और उबालने चढ़ा दिया था इनको, क्योंकि कल मॉर्निंग में अगेन वो टाइम कंज्यूम नहीं होगा मेरा, जो अभी मैं अगर इनको उबाल करके पहले से रख लूँगी तो मॉर्निंग में मुझे बहुत इजी हो जाएगा बच्चों को दूध गर्म करके और बस बिस्किट साथ में देने हैं कल। तो ये मेरा
जो टास्क होते हैं रात के, ये मॉर्निंग्स को बहुत इजी कर देते हैं। अब टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 9:30 का, तो मैंने सोहम को बोला कि आप अपना चेंज वेंज कर लो, और इस समय पे मैं लाइट्स भी डिम कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लाइट्स डिम करो ना तो मूड सेट हो जाता है सोने के लिए, आप प्रिपेयर हो जाते हो मेंटली। और जो इसके बाद मेरा टास्क रहता है वो फ्रिज चेक करने का रहता है। अगर कुछ लेफ़्ट ओवर है मेरे फ्रिज में जो कि हटाने वाला है, उन्हें मैं निकाल करके बाहर रख लेती हूँ। अगर मुझे कल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, उनको मैं निकाल करके एक बार चेक कर लेती हूँ। और जो चीज़ें हटाने की होती हैं, अगर कुछ पुराना है तो वो मैं निकाल करके रख लेती हूँ। बेसिकली पूरा फ्रिज एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इससे भी मुझे अगले दिन के लिए बहुत आसानी हो जाती है प्लान करने के लिए, अगला मील प्लान करने के लिए। और किचन क्लीन करने से पहले एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं अपना कल का टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। ये मेरी हैबिट अभी पिछले 2 साल से आप कह सकते हैं कि मैंने बनाई हुई है। इससे बहुत हेल्प हो जाती है। आपका पूरा जो एक मेंटल मेकअप है वो इस टू डू लिस्ट से हो जाता है अगले दिन का काम करने का। आपकी प्रोडक्टिविटी ट्वाइस इंक्रीज़ हो जाती है। और अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो ये जो बर्तन मेरे सिंक पे रखे रहते हैं, जो गंदे बर्तन हैं, इनको मैं सबसे पहले बच्चों की हेल्प ले करके डिश वॉशर में पहुंचा देती हूँ। पहले से मैंने इन्हें रिंस करके रख लिया होता है। डिश वॉशर में बर्तन सेट करने से पहले आपको उन्हें रिंस करना ही होता है। सब गंदे बर्तन एज़ इट इज़ हम डिश वॉशर में नहीं पहुँचा सकते हैं। किचन प्लेटफॉर्म को एक बार गीले कपड़े से वाइप करने के बाद, ये मैंने जो सिफ का क्रीम है ये मंगवाया था पिछले महीने शायद, तो उसको मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा क्रीम लगा मुझे ये। इससे जो सारा जो तेल होता है या जो भी ऑयली जो सरफेस हो जाता है वो, और जो भी डर्ट है आपकी जो चिपकी हुई होती है प्लेटफॉर्म पे, जो हमें अक्सर निकालने में दिक्कत आती है सिर्फ पानी वाले कपड़े से, वो सब इतना इजीली निकल जाता है। और सेकेंडली ये थोड़ा सा शाइन भी दे देता है आपके प्लेटफॉर्म को, आपके जो ये चूल्हा है इसको भी, हर चीज़ को एक शाइन दे देता है। टाइल्स जो पीछे हैं उनको भी बहुत अच्छा शाइन दे देता है। क्लीन तो करता ही है और शाइन भी देता है। किचन क्लीनिंग का मेरा लास्ट टास्क जो होता है वो होता है सिंक को अच्छी तरह से क्लीन करना। इसको मैं कुछ अभी ज़्यादा नहीं करती हूँ, रोज़ जो रेगुलर क्लीन करती हूँ उसके लिए मैं सिर्फ वही वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ जो मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे ख्याल से उसका नाम रिफ्लेक्ट है। मैंने डी मार्ट से लिया था। मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी वो कैसा है, कैसा दिखता है, वो किस पैक में आता है। तो वो जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है, बेसिकली आपके पास विम जेल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, उनसे बहुत अच्छा सिंक चमक जाता है। बहुत अच्छे से पूरा एक एक दाग धब्बे और एवरीथिंग, जो जितना भी आपका जो ग्रीजी सरफेस हो जाता है सिंक का, वो सब हट जाता है, शाइन भी आ जाती है।
लेकिन अगर हम जो फोर्टनाइटली अगर हम क्लीन करना चाहते हैं सिंक को, तो उसके लिए बेकिंग सोडा और विनेगर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सिंक है उसमें से वाइट स्पॉट्स वगैरह या जो भी स्पॉट्स होते हैं, या एक जो थॉरो क्लीनिंग होती है सिंक की, वो हर 15 दिन में मैं करती हूँ, और वो बेकिंग सोडा और विनेगर से करती हूँ। और बस ये देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन होकर के कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मेरे नाइट रूटीन का जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है मेरा स्किन केयर रूटीन, जो स्किन केयर होता है मेरा। इसके लिए मैं अपना नाइट क्रीम और टोनर और जो भी स्किन केयर एसेंशियल्स हैं मेरे, उनका यूज़ करती हूँ, जो मुझे प्रिपेयर कर देते हैं सोने के लिए, एक अच्छी गुड नाइट स्लीप के लिए। तो बस इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।